हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग परिवर्तन। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाए बर नियम ए प्रकार ले हवे। यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है संज्ञा मन में, यानी संज्ञा में परिवर्तन करके भी लिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आकारांत संज्ञा होता है, आकारांत संज्ञा मन ह स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। यानी जो आकारांत संज्ञा होती है उसको अगर स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो वो इकारांत संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए, आकारांत संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है। मान लीजिए किसी शब्द का अंत जो है वो किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, आकारांत संज्ञा। जैसे कि यहाँ लिखा है डोकरा, डोकरा यानी होता है बूढ़ा, ठीक है। तो डोकरा, रा में क्या है, आ है, ठीक है। इसका अंत किससे हो रहा है, आ स्वर से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आकारांत संज्ञा। और डोकरा को अगर स्त्रीलिंग में बदलना हो तो हम क्या कर देते हैं, डोकरी कर देते हैं। तो डोकरी का अंत री से हो रहा है, यानी कि वहाँ पर इकारांत संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है कि आकारांत संज्ञा को अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो वह क्या हो जाता है, इकारांत हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है आकारांत, आकारांत, इकारांत और एकारांत जातिवाचक संज्ञा में इन प्रत्यय जोड़े ले ओकर रूप ह स्त्रीलिंग में बदल जाते। जैसे देखिए इसमें लिखा है पहला अकारांत में, यानी कि जैसे दिखा है ना गोंड, गोंड क्या हो जाएगा, इसका गोंड का अंत अ से हो रहा है, ठीक है। अंत में क्या है, अ, गोंड। तो गोंड का क्या हो जाता है, गोंडिन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इन प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कलार, कलार का कलारिन हो जाता है। जैसे दीवार का दीवारिन हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अकारांत या आकारांत, इकारांत और एकारांत जातिवाचक अगर संज्ञा है तो वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बनाते समय उसमें इन प्रत्यय जुड़ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा आप लोग समझ रहे होंगे कि जातिवाचक संज्ञा बेसिकली मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, उसका जो उसकी जो जाति होती है, या फिर मान लीजिए उसकी जाति के अलावा उसका जो पोस्ट होता है, उसकी जो पोजीशन होती है, वो सब क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा में बदलते टाइम इसमें इन लग जाता है, ठीक है। यही इस रूल में बोल रहा था। फिर देखिए अब दूसरा है आकारांत में। आकारांत में अब देखिए जैसे हलवा, ठीक है। ये हलवा जो है इसका अंत किससे हो रहा है, बा, यानी आ से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आकारांत। अब आकारांत है तो अब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बदलते समय इन लग जाएगा। तो हलवा का क्या हो जाएगा, हलविन हो जाएगा। दरोगा का दरोगिन हो जाएगा, ठीक है। इन प्रत्यय लग जाता है। फिर देखिए इकारांत, इकारांत में हो जाएगा तेली या तेलिन, कुर्मी का कुर्मिन, धोबी का धोबिन इत्यादि। एकारांत देखिए जैसे चौबे, चौबे का हो जाएगा चौबाइन, पांडे का पंडीन, ठीक है। उसी तरीके से फिर देखिए थर्ड वाला क्या है, फिर देखिए लिखा है वा या रू प्रत्यय जुड़ के संज्ञा मन में या प्रत्यय लगाए ले स्त्रीलिंग रूप या शब्द बन जाते। यानी कि वा या रू प्रत्यय, जैसे यहाँ बछरू लिखा है ना, तो ये क्या है, रू प्रत्यय है, ठीक है। या फिर बछवा में वा प्रत्यय है, तो इस प्रत्यय से जो जुड़ा हुआ संज्ञा होगा उन सभी में ईया प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनता है। जैसे बछरू का हो जाएगा बछिया, या बछवा का हो जाएगा बछिया, ठीक है। पंडरू का पंडिया। तो इस तरीके से ईया प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है इसका। फिर देखिए ईया प्रत्यय युक्त संज्ञा मन में निन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए ईया प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, गौंटिया, गौंटिया। अब इसको अगर क्या करेंगे, हम निन प्रत्यय लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे गौंटनिन, ठीक है। अब देखिए लिखा इकारांत संज्ञा मन में निम्न प्रत्यय जोड़े ले स्त्रीलिंग बनते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए हाथी, हाथी का क्या हो जाएगा, हथीनिन हो जाएगा। नाती का हो जाएगा नतनिन, ठीक है। उस तरीके से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकारांत शब्द था क्योंकि अंत किससे हो रहा था, शब्द का ई से हो रहा था, ठीक है। किससे हो रहा था, ई से हो रहा था।
तो अब अगर इसमें हम निम्न प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे हाथी का हाथिनीन हो जाएगा, ठीक है। ये निम्न नहीं होना चाहिए, ये निन प्रत्यय होना चाहिए, निन, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कुंज संज्ञा मन स्वतंत्र रूप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में प्रयोग में आते, जैसे देखिए ददा, ददा यानी पिता, तो दाई यानी माता, बाबू, बाबू यानी बच्चा, बच्चा का, और बाबी नहीं बोलते हैं, ठीक है। बच्ची को बोलते हैं नोनी, बाबी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र रूप में ये सारे जो शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भांटो, भांटो मतलब क्या होता है, जीजा, और दीदी, दीदी होता है बड़ी बहन को बोलते हैं, ठीक है। तो इस शब्द में आप लोग देखे होंगे कि किसी भी प्रत्यय या उपसर्ग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लिखा है पदवाचक संज्ञा मनला हिंदी में उभयलिंग माने जाते हैं। जो पदवाचक संज्ञा होता है ना, मतलब कि किसी पद के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा है सरपंच, ठीक है। तो जो सरपंच लिखा है, तो सरपंच में बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, सरपंचिन, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना कि हिंदी में उभयलिंग माने जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में आते हैं। पदवाचक संज्ञा को क्या माना जाता है, हिंदी में उभयलिंग माना जाता है, मतलब वो दोनों हो सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ी में क्या माना जाता है, पदवाचक को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में आता है। जैसे दरोगा का दरोगिन, थानादार का थानादारिन, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि हिंदी भाषा के जौन पदार्थ या तत्व मन ले भाव के बोध होते, ओ पदार्थ या तत्व मन के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में महतारी, माई, दाई, मातृबोधक प्रत्यय जोड़े ले स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि देखिए माटी महतारी यानी कि मिट्टी माँ, भुइयाँ दाई यानी धरती माँ, गंगा माँ यानी गंगा माँ। तो यही बात है। जैसे पदार्थ का आप लोगों को इससे बोध हो रहा होगा। मान लीजिए आप लोग मिट्टी माँ बोल रहे हैं, तो किसका बोध हो रहा है आपको, माटी महतारी से, माटी, भुइयाँ, ये सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो जहाँ पर पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, पदार्थ या तत्व मन का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, महतारी, माई, दाई इत्यादि मातृबोधक प्रत्यय जोड़ के ही स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं महतारी जोड़ा गया है, दाई जोड़ा गया है, माई जोड़ा गया है, जो कि क्या है, स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए एक प्रत्यय के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। फिर देखिए लिखा है अलंकार मन के प्रयोग में रानी या देवी प्रत्यय जोड़े ले घला स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि देखिए बरखा रानी, बरखा रानी यानी वर्षा रानी। फिर है जल देवी, जल देवी, जल देवी, ठीक है। फिर है वन देवी, वन देवी का हो जाएगा वन देवी। फिर है रहिता रानी, रहिता रानी का हो जाएगा रात रानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अलंकार मन के प्रयोग में रानी या देवी प्रत्यय जोड़ के क्या बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि बरखा रानी, जल देवी, वन देवी। तो ये सब नाम से ही स्पष्ट है कि ये सब क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। अब देखिए विशेषण मन में चेंज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में क्या हो जाते, इकारांत हो जाते। जैसे कि देखिए पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, रेचका, रेचका यानी क्या होता है, लंगड़ा, ठीक है। तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कर देंगे, रेचकी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेचका जो है एक तरीके से विशेषण है, और अगर उसको हम लोगों को बनाना है स्त्रीलिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे, अकारांत को क्या कर सकते हैं हम लोग, अकारांत को इकारांत कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये अकारांत नहीं है, ये आकारांत है, ठीक है, मिसप्रिंट है, ये आकारांत है क्योंकि शब्द का अंत आ से हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये फिर इस साइड में किससे हो रहा है, तो ई से हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। फिर देखिए लिखा है आकारांत विशेषण मन इन या ई प्रत्यय जोड़े ले स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि देखिए पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे देखिए खेतीहारा, खेतीहारा का मतलब क्या होता है, कृषि कार्य करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन प्रत्यय हम लोगों को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, खेतीहारिन। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा खेतीहारिन। जैसे कि देख लीजिए इसमें लिखा है
झकझकहा, झकझकहा यानी जो लोग हड़बड़ी करते हैं उसको बोलते हैं झकझकहा, ठीक है। तो झकझकहा का क्या हो जाएगा, झक झकहीन, ठीक है, झकझकहीन हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है यांत विशेषण मन में या के जगह निम्न प्रत्यय जोड़ेले स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि देखिए पुरलिंग और ये स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कोढ़िया, कोढ़िया यानी क्या हो जाएगा, काम से जी चुराने वाला, उसको क्या बोलते हैं, कोढ़िया बोलते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा उसका, कोढ़नीन हो जाएगा। फिर है परबुधिया, परबुधिया का क्या हो जाएगा, दूसरों की बात मानने वाले को क्या बोलते हैं, परबुधिया, यानी कि परबुधनीन हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए परलेखिया यानी वंचक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा परलोखनीन, परलोखिया का परलोखनीन। देखिए यहाँ पर है अकारांत विशेषण, क्या हो जाएगा उसमें अगर इन प्रत्यय लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। जैसे देखिए पुल्लिंग हो गया और ये हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे ये अंत क्या हो रहा है होशियार का, र यानी कि ये अ से इसका अंत हो रहा है, तो ये हो जाएगा अकारांत विशेषण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अकारांत विशेषण हो जाएगा। और अकारांत विशेषण जो होता है उसका अंत किससे होता है, इन प्रत्यय लगाकर होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, होशियारिन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा पुल्लिंग में क्या है, बुधियार, बुधियार का क्या हो जाएगा, बुधियारिन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है उकारांत विशेषण मन ले ऊ निकाल के हिन या ई प्रत्यय लगाए ले स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो मिटकू, मिटकू का क्या हो जाएगा, मिटकहीन। चिपकू, चिपकू का क्या हो जाएगा, चिपकहीन, ठीक है। मंदू, मंदू का हो जाएगा मंदहीन, ठीक है। फिर देखिए लिखा है हिंदी भाषा ले छत्तीसगढ़ी भाषा में आए वान प्रत्यय लगे विशेषण मन में वान के जगह वंतीन प्रत्यय लगाए ले स्त्रीलिंग रूप बनते। जैसे कि पुल्लिंग का देखिए बलवान, बलवान यानी शक्तिशाली, ठीक है। और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बलवंतिन। धनवान, धनवान का क्या हो जाएगा, धनवंतिन, ठीक है। गुणवान का क्या हो जाएगा, गुणवंतिन। फिर देखिए अकारांत, अकारांत विशेषण के रूप है कभू कभू पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान रहे थे। जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखिए शामू ओगर है, शामू क्या है, ओगर है, यानी बुधियारिन क्या है, ओगर है, ठीक है। तो पुल्लिंग में क्या था, बेसिकली इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए इसमें पुल्लिंग में भी सेम है और स्त्रीलिंग में भी क्या है, सेम है, ठीक है। कुछ विशेषण क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। जैसे इसमें भी छत्तीसगढ़ी में ओगर ओगर ही है और इसमें भी ओगर ओगर ही है, यानी कि गोरी, ठीक है। जैसे देखिए टूरा सावर है, टूरी सावर है, लेकिन जो इसका विशेषण है सावर वो तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो सेम है, ठीक है, उस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ईश्वरांत भाववाचक संज्ञा ले बने या प्रयुक्त या प्रत्यय युक्त विशेषण मन उभयलिंगी होते। जैसे कि देखिए अमरैया, अमरैया यानी पहुंचाने वाला। फिर है बोलैया, बोलैया यानी बोलने वाला। कमैया, कमैया यानी कार्य करने वाला, ठीक है। तो इसका जो भाववाचक संज्ञा बना है उसका अंत किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उभयलिंगी, उभयलिंगी हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए कि ये स्त्रीलिंग भी हो जाएंगे और पुल्लिंग भी हो जाएंगे, दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पढ़ैया लिखा है ना, पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला तो स्त्री भी हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं, उस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि या प्रत्यय युक्त विशेषण मन के प्रयोग छत्तीसगढ़ी भाषा में ए या प्रत्यय के साथ जुड़ के घला होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हटैया, हटैया का क्या होगा, हटैया। फिर हो जाएगा खवैया, खवैया का हो जाएगा खवैया। फिर है पढ़ैया का हो जाएगा पढ़ैया, इस तरीके से। फिर देखिए लिखा है उक प्रत्यय युक्त, उक यानी जैसे इसमें लिखा होगा बिगाड़ुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उक प्रत्यय है। उक प्रत्यय युक्त विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे बिगाड़ुक हो गया, घर फोड़ुक हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही यूज होता है। फिर देखिए लिखा है या वा औ हा, या वा और हा प्रत्यय युक्त विशेषण को पुल्लिंग मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए इसमें लिखा है ढोंगिया, ढोंगिया क्या होता है, इसको पुल्लिंग मानते हैं।
परजतिया, परजतिया को भी क्या मानते हैं, पुल्लिंग मानते हैं। फिर देखिए वा प्रत्यय युक्त विशेषण, ये भी क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है गोंगवा, खोरवा, घोड़वा, बिलवा, खौवा, ये सब। अब देखिए हा प्रत्यय युक्त विशेषण, देखिए हा प्रत्यय युक्त विशेषण में है मजकीहा, फिर है कैरहा, उसके बाद है जैसे कि करम छड़हा यानी कि अभागा। ठीक है, बेलबेलहा यानी अधिक बोलने वाला, जो लोग अधिक बोलते हैं उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में बेलबेलहा। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, हा प्रत्यय है। अब देखिए क्या लिखा है कि वी, हिन और ही प्रत्यय युक्त विशेषण में हमेशा स्त्रीलिंग ये सब होता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे देखिए वी प्रत्यय युक्त विशेषण यानी कि पतरेंगवी, पतरेंगवी यानी क्या होता है, कृषकाय। पतरेंगी मतलब क्या होता है, कृषकाय, तो उसको बोलते हैं पतरेंगवी। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, वी प्रत्यय है। और वी, हीन और ही प्रत्यय युक्त विशेषण मन हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसको एकदम अभी नोट डाउन कर लीजिए, वी, हीन और ही प्रत्यय जहाँ लगा होगा वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखिए लिखा है लंगोड़वी, खोरवी, छड़वी, सिद्धवी, तो ये क्या है, इसमें वी प्रत्यय है, यानी कि ये सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देखा है हीन और ही प्रत्यय युक्त विशेषण, ये दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हीन प्रत्यय को ही के लघु रूप में कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है भतखहीन, भतखहीन मतलब अधिक भात खाने वाली, और यहाँ पर उसको अगर ही प्रत्यय के रूप में लिखे तो भतकही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए लिंग के आधार पर संज्ञा, लिंग के आधार ले संज्ञा और विशेषण मन के सूची दे जाते। ठीक है, इसमें आपको कुछ पुल्लिंग की सूची दी गई है जो कि संज्ञा शब्द का पुल्लिंग रूप है। जैसे देखिए अहिवात, अहिवात का मतलब होता है सुहाग। ये जितना भी आपको मीनिंग लिखा हुआ है ना उसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी छत्तीसगढ़ी में 4 शब्द दे देता है और पूछ लेता है कि इसके हिंदी मीनिंग बताइए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो 2-4 नंबर में आते रहता है। तो अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे देखिए अहिवात, अहिवात का मतलब होता है सुहाग। कक्का, कक्का का मतलब होता है चाचा। कुकरा, कुकरा का मतलब होता है मुर्गा। कुक्कुर, कुक्कुर का मतलब होता है कुत्ता। कुल देवता मतलब वंश का आराध्य देव। फिर कुली, कुली मतलब पुरुष मजदूर। फिर कुंवारा मतलब अविवाहित युवक। कोचिया मतलब कुजड़ा। कोतवाल मतलब कोटवार। कोष्टा मतलब बुनकर। नाऊ मतलब नाई। फिर खुड़ बेटा, खुड़ बेटा मतलब प्रथम पत्नी से उत्पन्न पुत्र। फिर है गौंटिया, गौंटिया का हो जाएगा ग्राम प्रमुख। फिर है गोसिया, गोसिया का मतलब होता है पति, मालिक या स्वामी। फिर है घर गोसैया, घर गोसैया का मतलब होता है पति या गृह स्वामी। फिर है चरवाहा, पशु की देखरेख करे वाला नौकर। जेठ, जठौत, जठौत मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ का पुत्र। फिर उसके बाद होता है टूरा मतलब लड़का, डौका मतलब पति, डेढ़ सारा मतलब पत्नी का बड़ा भाई को बोलते हैं डेढ़ सारा। ठीक है, और फिर उसके बाद है डोंग, डोंगहार मतलब होता है मल्हार। डोकरा मतलब वृद्ध। फिर है ढेड़वा, ढेड़वा मतलब क्या होता है, वर वधू का जीजा या फूफा जो विवाह की रस्म में सहयोग देता है, उसको बोलते हैं ढेड़वा। फिर है दामाद का तो दामाद ही होता है। फिर देखिए दरोगा मतलब नौकरों का प्रमुख। दुल्हा, देवरौत मतलब देवर का पुत्र। नांग मतलब नाग। फिर उसके बाद देखिए नाती, पंडवा, पठरू, पहाटिया, पुजेरी, पुतरा, फूफा, बैगा, बछरू, बछवा, बड़ा, बढ़ई, बनिहार, ये सब क्या हो जाएगा, ये सारे ही पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मितान दिया हुआ है, मुक्का दिया हुआ है। मुक्का मतलब क्या होता है, गूंगा। रक्षा मतलब राक्षस। ठीक है, ऋषि, लमसेना, सखा सजन। ठीक है, ये सभी आप देख लेंगे। सरहज भाई मतलब होता है ननद का पति।
फिर और देख लीजिए, इसमें लिखा है ससुर, ठीक है। फिर उसके बाद साढ़ू, सारा, सालोत यानी साले का पुत्र, ये याद रखिए, कई जनरल याद नहीं रहेगा, थोड़ा अलग है। सालोत यानी साले का पुत्र, हिरना यानी हिरण। संज्ञा शब्द के स्त्रीलिंग रूप के सूची। फिर देखिए, संज्ञा शब्द के स्त्रीलिंग रूप के सूची में हो जाएगा उड्री, ठीक है। उड्री, उड्री मतलब होता है बिना विवाह किए पति मानकर रहने वाली स्त्री, ठीक है, इसको बोलते हैं उड़री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उड़री बोलते हैं। फिर है एडरी, उसके बाद है काकी, कालिका, कुकरी, कुलदेवी, कुंवारी। फिर देखिए कोचनीन, कोतवालीन, कोस्टिन, खवासीन, खुड़बेटी, गैया, गौंटनीन, गोज इन इत्यादि, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ से आपका संज्ञा शब्द के स्त्रीलिंग सूची शुरू थी, ठीक है। स्त्रीलिंग रूप में भी और है, जैसे टूरी है, डैकी है, डैकी मतलब पत्नी, ठीक है। डोकरी मतलब वृद्धा। डेढ़हीन मतलब ढेड़हीन है। ढेड़हीन मतलब होता है वर वधु की बहन या बुआ जो विवाह के रस्म में सहयोग देती है, जैसे कि हम लोग वहां पे भी पढ़े थे, ठीक है। फिर दरोगीन, आप लोगों को पता है इन प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर देखिए, भूतनीन मतलब पिशाचनी, मही मतलब मठा, फिर मंडलीन, मौसी, मरारीन, महराजीन, माइलोगिन मतलब महिला वर्ग, फिर है मामी। फिर देखिए यहाँ सफहरीन लिखा है। सफहरीन मतलब क्या होता है बताइए? सपरहीन, सपरहीन मतलब क्या होता है? सपरहीन मतलब होता है साथ साथ काम करने वाली स्त्रियों का एक दूसरे के लिए प्रयुक्त संबोधन। समधीन मतलब पुत्र या पुत्री की सास, ठीक है। मेहरिया मतलब पत्नी। सुवारी मतलब क्या होता है? सुवारी मतलब भी पत्नी होता है, ठीक है। केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त संज्ञाएं, ये सब केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। जैसे देख लेते हैं, लिखा छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ संज्ञा मन केवल पुल्लिंग रूप में आते हैं। जैसे कि देखिए, एकर स्त्रीलिंग रूप नहीं हो, इसका स्त्रीलिंग रूप होता नहीं, ये केवल और केवल पुल्लिंग रूप में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गढ़ा, गढ़ा मतलब गाड़ीवान, चाकर यानी दास, डाकू, डिंगरा, दगदेवा, दगदेवा मतलब क्या होता है बताइए? मृतक का ज्येष्ठ पुत्र जो चिता में अग्नि देने का अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं दगदेवा, ठीक है। फिर देखिए दाऊ, परगईत, बाबा, बाहन, बिचाड़, लघुरवा, लेठवा, ये सब किस लिए होता है? ये सब केवल पुल्लिंग में होता है। तो लेठवा क्या होता है देख लीजिए। लेठवा होता है दुल्हा जब दुल्हन के लिए प्रथम बार ससुराल जाता है तब उसके साथ जाने वाला जो सहयोगी पुरुष होता है उसको बोलते हैं लेठवा। देखिए लिखा है केवल स्त्रीलिंग रूप में जो प्रयोग में आता है वह शब्द, जैसे कि कुल बहू, इसका जो यूज होता है वो केवल और केवल स्त्रीलिंग के लिए होता है। फिर कुल वधु के अलावा देखिए जियत बरेंडी, जियत बरेंडी मतलब होता है पति के जिंदा होते हुए भी उसे छोड़कर दूसरा पति बनाने वाली स्त्री जो होती है उसको बोलते हैं जियत बरेंडी। फिर देखिए दैली, दैली मतलब होता है बहन या सखी। धियरी या धिया मतलब होती है पुत्री। फिर देखिए लिखा है पैठू, पैठू मतलब होता है पति को त्याग कर पराये पुरुष के घर रखैल बनकर घर प्रवेश करने वाली स्त्री। फिर है बरांडी, बरांडी का मतलब होता है बाल विधवा। फिर है मरे बरेंडी यानी पति के मर जाने पर दूसरा पति बनाने वाली स्त्री। वैसे लिंग को देखते हैं जो कि क्या होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है, यानी दोनों में प्रयोग होता है। जिस तरीके से देखिए गंगा जल हो गया, गोवर्धन हो गया, जवारा, महाप्रसाद, जोही। फिर देखिए डिढ़वार, डिढ़वार, ठीक है, या डिढ़वार यानी रिश्तेदार। पिरोहिल मतलब जीवन साथी। पिरोही मतलब क्या होता है? जीवन साथी। फिर है बैरी मतलब दुश्मन या शत्रु। फिर है बछेरी मतलब घोड़े का बच्चा, ठीक है। बसिंदा मतलब वासिंदा। फिर है बेवारस यानी वर्णशंकर। मनखे मतलब होता है व्यक्ति। मानुस मतलब होता है मनुष्य।
फिर देखिए सही नाव। सही नाव का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए एक ही नाम के व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के लिए किया जाने वाला जो संबोधन होता है उसको बोलते हैं सही नाव। फिर देखिए लिखा है हड़हेरा। हड़हेरा का मतलब क्या होता है? हड़हेरा का मतलब होता है एक ही परिवार या गोत्र का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हड़हेरा। हितवा मतलब शुभचिंतक या मित्र। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वचन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।